हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को। ये कहानी है 2005 की, जब यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रॉस अपनी आर्मी में सोल्जर को फिजिकली इनहेंस करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करना चाहा। ये सीरम वही सीरम है जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रॉस ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर की मदद ली। इन दोनों ने मिलकर सीरम को बना लिया, मगर ये अभी परफेक्ट नहीं बन पाया था। जनरल रॉस ने उन्हें ये नहीं बताया था कि ये इस सीरम के साथ क्या करना चाहते हैं। उन्होंने उनसे झूठ बोला था कि वो इससे रेडिएशन के इलाज करना चाहते हैं। ब्रूस ने इस सीरम को टेस्ट करने के लिए अपने बॉडी पर इंजेक्ट किया और जब उसके बॉडी पे गामा रेडिएशन छोड़ा गया तो वो एक खतरनाक राक्षस यानी कि हल्क बन गया। हल्क ने वहां पर मौजूद कई लोगों को मार डाला और जनरल रॉस और बेटी को घायल कर डाला। ब्रूस बैनर हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था, बल्कि जब भी उसके इमोशन बेकाबू होते थे और उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी तब वो कुछ देर के लिए हल्क बन जाता था। हल्क एक ऐसा दानव है जो कि बहुत ही ताकतवर है। वो बहुत ही गुस्से में रहता है और उस पर कोई भी हथियार का कोई असर नहीं होता। जनरल रॉस का ये सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, तो अब उन्होंने हल्क को ही एक हथियार बनाने का सोच लिया ताकि वो फौज में अपने दुश्मनों को मार सके। पर ब्रूस इस बात के लिए राजी नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। यूएस गवर्नमेंट उसका बहुत पीछा करती है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। वो 5 साल तक सबसे भागता और छुपता रहता है। इसी दौरान वो हल्क बन के कई जगह तबाही भी मचाता है। फिर 2010 में वो ब्राजील जाता है और कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम करता है। वो योगा और ध्यान के जरिए अपने आप को शांत रखता है और 5 महीने तक हल्क को बाहर नहीं आने देता। लेकिन वो हल्क को कुछ समय के लिए खत्म नहीं करना चाहता था, वो तो उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के साइंटिस्ट से हेल्प लेना शुरू किया। मिस्टर ब्लू उसे कई तरह के इलाज बताते हैं, पर कोई भी इलाज काम नहीं करता। मिस्टर ब्लू ब्रूस से मिलकर ही उसे ठीक कर सकता था। एक दिन जब ब्रूस कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम कर रहा था तब उसकी एक उंगली हल्की कट जाती है और उसका खून एक बोतल में गिर जाता है। कुछ टाइम बाद जब एक शख्स उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पीता है तो उसे गामा रेडिएशन की बीमारी हो जाती है। ये खबर जब जनरल रॉस को मिलती है तो वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे जरूर ब्रूस का ही हाथ है। जनरल रॉस उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जरिए ब्रूस का पता लगा लेते हैं और वो उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम के साथ ब्राजील जाते हैं। वहाँ पर बैनर उनसे बच के भागता है, तभी वो कुछ गुंडे से टकरा जाता है। वो गुंडे उसे मारना शुरू कर देते हैं तो वो हल्क बन जाता है और गुंडों और कुछ सोल्जर्स को मार देता है। उनमें से सिर्फ एक सोल्जर ब्लॉन्स्की बच पाता है। जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को ब्रूस की पूरी स्टोरी बताते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए बेताब हो जाता है। जनरल रॉस ब्लॉन्स्की की बॉडी में थोड़ा सा सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करते हैं ताकि वो तेज और ताकतवर हो जाए, जिससे कि हल्क को पकड़ने में आसानी हो। दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ पर वो कंप्यूटर में से अपने एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा था ताकि वो इन्फॉर्मेशन अपने इलाज के लिए मिस्टर ब्लू को दे सके, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में से डिलीट कर दी गई थी। इसीलिए ब्रूस बहुत ही निराश हो जाता है। इसी शहर में कुछ दिन रहने के बाद उसकी मुलाकात पेटी रॉस से होती है। जो इन्फॉर्मेशन ब्रूस को चाहिए थी उसे पहले ही बेटी ने एक पेन ड्राइव में कॉपी कर ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से डिलीट कर देंगे। अगले दिन जब ब्रूस वर्जीनिया से निकलने वाला होता है तब जनरल रॉस और ब्लॉन्स्की उसे घेर लेते हैं। वो उसे बेहोश करने के लिए गैस छोड़ते हैं, तब ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें हल्क सभी को पछाड़ देता है। ब्लॉन्स्की यहाँ जब हल्क को गुस्सा दिलाता है तो हल्क एक किक मार के इसकी हड्डी पसलियां तोड़ देता है। फिर हल्क बेटी को लेके वहां से निकल जाता है। बाद में जब ब्रूस नॉर्मल होता है तब वो मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उनसे न्यूयॉर्क में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उससे मिलने न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट था जिसका असली नाम डॉक्टर सैमुअल स्टेन है। वो ब्रूस का इलाज करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की, जिसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से एक दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर जनरल रॉस उसके बॉडी में थोड़ा और सीरम डालते हैं ताकि वो फिर से हल्क का सामना कर सके, लेकिन इस बार वो सीरम साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। इससे ब्लॉन्स्की की बॉडी थोड़ी डिफॉर्म हो जाती है और उसका दिमाग बहकने लगता है, पर वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ जनरल रॉस सील वालों के जरिए इंटरनेट की मदद से ब्रूस और बेटी का पता लगा लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। उधर सैमुअल अपना बनाया हुआ एंटीट्यूड हल्क के बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाता है। पर सैमुअल ब्रूस को बताता है कि वो अभी परमानेंट ठीक नहीं हुआ है और उसे बार बार एंटीट्यूड लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा सैमुअल ब्रूस और बेटी को बताता है कि उसने ब्रूस की ब्लड काफी ज्यादा अमाउंट में बना के रखा है ताकि वो उससे अलग अलग बीमारियों की इलाज कर सके। लेकिन ब्रूस इस बात से डर जाता है। वो कहता है अगर मेरी खून गवर्नमेंट को मिल गई तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वो सारे ब्लड सैंपल को नष्ट कर देना चाहता था। तभी वहाँ जनरल रॉस की टीम वहाँ पहुंच जाती है और वो ब्रूस और बेटी को पकड़ लेते हैं। वहाँ ब्लॉन्स्की, जो कि ताकत का भूखा हो गया था, वो सैमुअल को बोलता है कि वो उसे हल्क के जैसा बना दे। फिर मजबूरी में सैमुअल ब्लॉन्स्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है और फिर उसकी बॉडी पर
पर गामा रेडिएशन डालता है, जिससे ब्लॉन्स्की खतरनाक राक्षस यानी कि एबोमिनेशन बन जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जब उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता तो ब्रूस फिर से हल्क बनने का फैसला करता है। फिर एबोमिनेशन और हल्क के बीच डेंजरस लड़ाई होती है और हल्क एबोमिनेशन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब एबोमिनेशन बेटी यानी हल्क के प्यार को मारने की कोशिश करता है तब हल्क अपनी पूरी ताकत लगा के उसे हरा देता है, जिसके बाद एबोमिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हल्क वहां से भाग जाता है। कुछ टाइम के बाद हम ब्रूस को देखते हैं जो कि दूसरे देश में रहना शुरू करता है। अब वो हल्क को खत्म करने के बजाय उसे काबू में करने की कोशिश करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे।